उनको सती कहते हैं। अपने पति के वियोग में प्राण त्याग दे। इसलिए हमारे यहाँ सती सावित्री की भी कथा है। सूर्य को रोक दिया उसने, ऋषि ने श्राप दिया, प्रातःकाल होते होते तेरा पति मर जाएगा। सावित्री ने कहा महाराज मैं सूर्य को रोक रही हूं, प्रातःकाल नहीं होगा। सती मैया जब देख रही है कि मेरे पति का अपमान होने की तैयारी है, अपने प्राणों को त्याग दिया। इसलिए आज भी पति की सेवा करने वालों को, पतिव्रत धर्म का पालन करने वालों को सती कहा जाता है। सती कहा जाता है। आजकल तो वो तो विपरीत समय आ गया है। विपरीत समय ऐसे आ गया कि भाई पति का अपमान देख के प्राण त्यागना तो छोड़ो, ऐसा भी देखने को आता है कि पति को पियर में बुला के कुटवा देती है अपने भाइयों से। हाँ, अभी नई नई कई सारी घटनाएं हो गई कि यहाँ जरा लड़ाई हुई, मम्मी मेरे को डांट दिया, बोले भर बैग बैठ बस में। मम्मी तैयार खड़ी झट से, महीना 2 महीना हो गया, अब वो भाभी चिड़चिड़ करती है पियर में। अब इसको लग रहा कि अपना घर ही ठीक था। 2 महीने बाद फिर धीरे से फोन लगाती है। फिर वो कहे कि मैंने थोड़ी भेजी, क्या तू आ जा। सासू कहती है कि नहीं तू ले जा, बोले मैं थोड़ी भेजने आया था, तू छोड़ जा। ऐसे करते करते 2-4 महीने निकाल देते हैं। फिर सासू जी तेज पड़ती है तो बोल देती आओ खेत पे आ जाना, वहीं रहेंगे हम लोग दिन में, ले जाना इसको। बुला के फिर कूट देते हैं बढ़िया से। ये समय चल रहा है। लेकिन सती ने जब देखा कि मेरे पति के अपमान की योजना है, उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। और जैसे ही सती ने प्राण त्यागे, दूतों ने जाकर के दौड़े दौड़े महादेव से कहा महादेव 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 त्राही माम त्राही माम त्राही माम शरणागतम। महादेव आपकी शरण में है। क्या हुआ? सती मैया नहीं रही, सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। महादेव जट से जटा खोल करके घुमा करके जटाओं को जैसी जमीन पे पटकते हैं, वैसे ही वीरभद्र भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो वीरभद्र भगवान की जय हो। वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए। आदेश भगवान, तो महादेव ने आदेश दे दिया, जाओ जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। तो शिव की सेना लेकर के वीरभद्र जी जा रहे हैं। ऐसा दिव्य उनका स्वरूप है, तेज है, इतने विशाल शिव की सेना है। एक एक कदम जब शिव के सैनिक पृथ्वी पे रखते हैं, पृथ्वी डगमगाने लग जाती है, भूकंप आने लग गया, आंधी तूफान चलने लग गए, वायु बहने लगी, घनघोर छटाएं छा गई है, पृथ्वी पर हाहाकार मच चुका है। पहुंचे वीरभद्र जी और जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया। अब जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस
करहि सो तस फल चाखा कर्म प्रधान विश्वर चिरा का। कर्म प्रधान। तो यहाँ जो ऋषि लोग हैं, मुनि लोग हैं, जब शिव जी का अपमान हो रहा था उस समय बहुत सारे ऋषि मुनि इशारे इशारे में मजा ले रहे थे। ऐसे जब दक्ष डांट रहा है महादेव को, शिव जी को गाली दे रहा है, तब देवता दूसरा देवता बगल वाले को ऐसे करते ना, तो जिसने हाथ हिलाए थे उन सब के हाथ तोड़ दिए। जिसने आंखें ऐसे ऐसे करी थी उनकी आंखें फोड़ दी। जो मुस्कुरा रहे थे उनका मुंह तोड़ दिया। जो पैरों से आनंद ले रहे थे उनके पैर तोड़ दिए। अरे इनको मारने से क्या होगा? तो मैन अपराधी दक्ष है जिसने शिव का अपमान किया, दक्ष को मारो। दक्ष को पकड़ के लाए, नीचे पटका, और जैसे खड़ग निकाल करके वीरभद्र भगवान ने चलाई, दक्ष के ऊपर शस्त्र का प्रहार नहीं चला। क्यों? बोले यज्ञ का यजमान है और यज्ञ के यजमान पे शस्त्र प्रयोग नहीं होते, शस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं रहता। लेकिन इसे कैसे मारे? वीरभद्र ने कहा इसको कूट काट के छोड़ दो, मारो मती, कूट के छोड़ दो। नंदी बाबा ने कहा वीरभद्र जी तुम तो अभी आए हो और तुम्हें महादेव के बारे में पता नहीं है। महादेव जी दयालु हैं, ये जाके कह देगा कि महादेव, तो महादेव जी भूल जाएंगे, इसके ऊपर दया कर देंगे। इसको छोड़ो मत, क्या करो निपटाओ। अरे कैसे मारे, मर तो रहा ही नहीं है। आप लोगों ने कभी टमाटर तोड़े? नहीं तोड़े? तो ऐसे करो, कैसे तोड़ते? ऐसे टमाटर है, इस अंगूठे से। काचरा तोड़ा, काचरा, डोचरा तोड़ा कभी? किसी ने तोड़ा डोचरा? पका हुआ तोड़ा? हाँ, पका हुआ तो तोड़ना ही नहीं पड़ता है, और तोड़ा मतलब कच्चा है। हाँ, इसलिए हमारे महामृत्युंजय मंत्र में कहते हैं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जैसे डोचरा पक जाता है तो बेल अपने आप छोड़ देती है, ऐसे ही उसको कष्ट नहीं होता तोड़ते समय, डोचरा आराम से अलग हो जाता है। वैसे ही भगवान कृपा करके झट से चलते चलते निपटा देना, तड़पना नहीं पड़े, दुख नहीं हो। भगवान पके हुए फल की तरह अलग कर देना धीरे से, मालूम ही नहीं पड़े। लोग कहे अरे सुबह उठा, चाय पी, नहाया, मंदिर गया, न मंदिर से आया, न बैठा बैठा ही रह गया, यूं कहना चाहिए। लोग इधर नली लटक रही, उधर थैली लटक रही, अस्पताल में पड़े सड़ रहे। मृत्यु कैसी हो? हाँ, मृत्यु महोत्सव बन जाए, किसी को पता ही नहीं क्या हुआ। बोले अभी तो रोटी खा रहे थे और रोटी खा के सोए, और सोए तो सोते सोते ही रह गए। तो कच्चा डोचरा तोड़ते हैं तो वो टमाटर की तरह, भिंडी की तरह अंगूठे से नहीं टूटता। तो एक हाथ में बेल पकड़ते हैं, एक हाथ में डोचरा, घुमा घुमा के, घुमा घुमा के, घुमा घुमा के इसे तोड़ना पड़ता उसको। तो जैसे घुमा घुमा के तोड़ते हैं ना कच्चे डोचरे को, वैसे ही दक्ष की मुंडी भी वीरभद्र जी महाराज ने घुमा घुमा के तोड़ दी।
इसको बोले बचाओ मत, बच जाएगा तो फिर लगा देंगे महादेव, तो यज्ञ कुंड में स्वाहा। अब सारे देवताओं को मार बहुत पड़ रही है, तो देवता बेचारे दौड़े दौड़े भगे भगे यहाँ वहां जाए, सब ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी रक्षा करो। तो ब्रह्मा ने कहा क्या हुआ? बोले देखो हमको इतना मारा है। तो ब्रह्मा ने कहा जिस कार्यक्रम में हमारे पिता का अपमान हो वहां बेटे को नहीं जाना चाहिए, जहां हमारे आराध्य का सम्मान नहीं वहां हमको नहीं रुकना चाहिए। तुम क्यों गए थे? जाओ यहां से, महादेव से ही माफी मांगो, वही कुछ कर सकते हैं। देवता बेचारे दौड़े दौड़े महादेव जी के पास गए, महादेव रक्षा करो। अरे महादेव ने कहा जब माल खा रहे थे तब तो मेरी याद नहीं आई, मार पड़ने लगी तो यहाँ आ गए, हो गए यहाँ से, हट, भगा दिया। अब शिव के दूतों को पता चल गया कि महादेव ने भी भगा दिया है, अब इनको खूब कूटो। अब उधर गए तो फिर से मार पड़े। अब फिर सब देवता भगे भगे ऋषि मुनियों के साथ विष्णु भगवान की शरण में गए। भगवान नारायण बहुत शांत देवता हैं, उग्र नहीं है। तो भगवान वेंकटेश भगवान नारायण की उपासना की गई। भगवान नारायण ने कहा क्या बात है? बोले हमको बहुत मार पड़ रही है, बचाओ। तो विष्णु भगवान ने कहा जब तुमको पता है कि शिव जी का सम्मान नहीं है, शिव जी के अपमान के लिए यज्ञ है, तो तुमको भी नहीं जाना चाहिए, तुम क्यों गए? अब गए महाराज, गलती तो हो गई, पर कब तक मार खाते रहेंगे? अच्छा मनुष्यों में क्या है कि ज्यादा कोई मारेगा तो मर जाएंगे, पर देवताओं को तो मार ही खाना है, क्योंकि वो मरते हैं ही नहीं। अमृत पिया हुआ है, 2-4-10 दिन तड़प के भी मर जाए तो चलो मर गया, पर देवता मरने वाले है नहीं, खाली दुखता ही रहेगा वो मार खाएंगे तो। भगवान नारायण देवताओं को लेकर के शिव जी के पास गए, महादेव से प्रार्थना करी, महादेव यज्ञ वैदिक कर्म है, यज्ञ की पूर्णाहुति करने दीजिए, अपने गणों को रोकिए। जिसने जो कर्म किया था उसको वो फल मिल चुका है। शिव जी भी गए, यज्ञ की पूर्णाहुति करवा रहे हैं, सारे देवता, विष्णु आ गए, ब्रह्मा आ गए, लेकिन यज्ञ की पूर्णाहुति कौन करेगा? यजमान करेगा। यजमान कहाँ है? अब वीरभद्र भगवान तो डरने लगे, कांपने लगे, मेरा नाम आएगा, इसकी मुंडी तोड़ दी यजमान की, उसका मुंह तो है ही नहीं ऊपर का, यहाँ से वीरभद्र भगवान कांपने लगे, अब हमारी क्लास लगेगी। शिव जी ने कहा यजमान कहाँ है? बोले वो पड़ा है। इसका मुंह कहाँ है? बोले वो तो यज्ञ में ही है, स्वाहा हो गया। तो महादेव ने डांटा नहीं वीरभद्र को, महादेव ने कहा ये बहुत अहंकारी था, दिन भर मैं करता रहता है, इसलिए इसके बकरे का सिर लगा दो तो जिंदगी भर मैं करता रहेगा। अहंकार ज्यादा करोगे तो अगले जन्म में अच्छा, हाँ, अहंकार ज्यादा करोगे तो अगले जन्म में बनना है। हाँ, कुत्ता बनने के बाद तो जिंदगी है 5 साल 10 साल, पर बकरा बनने के बाद पता नहीं कौन सी त्योहार आते ना बीच बीच में, तो बकरों की क्या होती है? हाँ, बकरा ही पकड़ में आता है। अरे भाई कीड़ी बन जाओ तो जिंदगी है, छिपकली में भी है, क्यों जी, हाथी घोड़ा में भी है, पर बकरा बन जाओ तो मालूम ही नहीं कब सब्जी बन जाए। इसलिए अहंकार नहीं करना, अहंकार शून्य रहो, निरंकारी बनो, अहंकार नहीं।
ये मैं करता रहता है, इसीलिए इसको बकरे का सर लगाया गया। रो रहा है दक्ष, महादेव की प्रार्थना कर रहा है। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और सती के शरीर को देखा महादेव ने। तो सती के शरीर को देख के महादेव जी के मन में बड़ी ग्लानि हो रही है, दुख हो रहा है। जब ते सती जाय तन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जब ते जाय सती तन त्यागा। महादेव ने सती के देखा शरीर को, तो सती के शरीर को लेके शिव जी घूम रहे 14 लोकों में, 14 लोकों में घूम रहे। और जब 14 लोकों में भगवान घूम रहे हैं, सारा काम पृथ्वी का, सृष्टि का ठप्प हो चुका है। नारायण से निवेदन किया सब देवों ने, सृष्टि का क्रम चलने दो। अरे कैसे चलने दे, महादेव जी तो स्थिर नहीं है। जब तक ये शरीर रहेगा महादेव के गोद में, तब तक महादेव चुप बैठने वाले नहीं है। तो भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र चला दिया, और उसी सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 52 टुकड़े हुए। कितने? उन 52 टुकड़ों में से गुह्य का जो भाग है, ये पीछे वाला हमारा कमर के यहाँ वाला, नीचे वाला गुह्य, ये गुह्य भी आकर के हमारे यहाँ गिरा, जिसे हम लोग शक्ति पीठ कहते हैं। बोलो गुह्येश्वरी मैया की। विद्यनाथ में भी आप लोगों ने दर्शन किया, एक शक्तिपीठ वहाँ भी है और ज्योतिर्लिंग भी है। और यहाँ भी, वहाँ शायद गला गिरा बताते हैं, गला भगवती का वहाँ की गुह्य यहाँ पर गिरा पशुपतिनाथ जी के पीछे। और मल्लिकार्जुन में भी ब्रह्मरांबा शक्तिपीठ के हम लोगों ने दर्शन किए। उज्जैन में आप सभी लोग जानते हैं भगवती की कहोनी गिरी है, कहोनी गिरी है उज्जैन में। बोलो हर सिद्धि मैया की। पैर का भाग गिरा गुजरात में। बोलो पावागढ़ वाली मैया की। चोटी गुजरात में गिरी, चोटीला धाम की। प्रजनन अंग आसाम में गिरा। बोलो कामाख्या मैया की। नेत्र हिमाचल में गिरे। बोलो नैना देवी की, चिंतपूर्णी देवी की। जीभ भी वहीं गिरी। बोलो ज्वाला देवी की, कांगड़ा देवी की, चामुंडा देवी की। ये सब शक्तिपीठ 52। एक तो पाकिस्तान में है, बोलो हिंगलाज देवी की, कराची। तो 52 शक्तिपीठों की स्थापना हो गई। महादेव के मन में अब वैराग्य है, अब विवाह नहीं करना। महादेव समाधिस्थ हो गए। धन के बीच में बैठकर भी उसमें आसक्ति नहीं है, तो वो वैराग्य है। लेकिन मसान में बैठ गए राख लगा के और दिमाग में पैसा घूम रहा है, वो वैराग्य नहीं है। भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है, जिसके 16,108 रानियां हैं, उसको योगेश्वर कृष्ण कहा गया है, क्योंकि वो उनमें लिप्त नहीं है। ये भाग्य का खेल है कि वो राधा को चाहता था। किसको? कान्हा राधा को चाहता था और कान्हा को मीरा चाहती थी, पर कान्हा रुक्मणी का हो गया। कान्हा, बोलो, कान्हा राधा को चाहता था। किसको? चाह तो उसकी राधा थी,
और कान्हा को मीरा चाहती थी, लेकिन वो न मीरा का हुआ न राधा का हुआ, किसका हो गया? रुक्मणी का हो गया। यही 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 भाग्य है, यही कर्म के फल है कि भगवान भी जिसको चाहता था उसे प्राप्त नहीं कर पाया, उनमें रहकर भी उसमें लिप्त नहीं है।